जैसे कि ऑल इन टाइटल अगर जीरो आ रहा है तो यानी कि उन कीवर्ड्स को हम काउंट तो करेंगे ना, या उनको हम नहीं काउंट करेंगे? अस्सलाम सर वालेकुम। वो जो मुझे आवाज हाँ, नहीं आ रही। शोएब हमारे साथ हैं क्या, इरम? अभी थे मगर अभी नजर नहीं आ रहा है। और तो मुझे लग रहा है वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तभी आई गेस मेरा क्वेश्चन उन्होंने सुना नहीं। आई थॉट कि शायद आवाज नहीं गई मेरी, ये पता नहीं क्या। नहीं नहीं, आपकी आवाज तो आई थी लेकिन उनको नहीं गई होगी, हम्म, उनके डिस्कनेक्ट हुआ है। हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, मैंने स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दे दिया है। ठीक है। हाँ, यहाँ पर अभी आते हैं ना शोएब, तो आप लोग उनको बोलिएगा कि स्टार्ट कर दें। मैं 2 मिनट में बस आ रही हूँ, ठीक है? ओके ओके ओके। जी, इधर एक्चुअली मौसम खराब हो रहा है, बारिश का सीन लग रहा है। हवा आ, चलना शुरू हो गई काफी जी तेज, तो वो नेट इशू करने लग गया। हाँ, बीच मैम में कट शाइस्ता गए ने थे। कहा है कि आप कंटिन्यू कर तो दीजिए। आई थिंक इरम बात कर रही थी। हेलो हेलो। टीचर आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, लगता है सर फिर से आई मीन डिस्कनेक्ट हो गया। आपका ऑल इन टाइटल जब भी आता है तो सर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ऑल इन टाइटल इज अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। लेकिन आपकी आवाज स्लो आ रही है। आप सही है। हाँ, अब सही है। हेलो। जी सर, शाइस्ता ने कहा है कि आई मीन आप कंटिन्यू करें। हाँ जी जी। मेरा एक्चुअली में बीच में ना डिस्कनेक्ट हो रहा है नेट। यहाँ हम्म। पे वो बारिश का मौसम हो गया, तो बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है, आवाज कट गई थी। आप पूछ रहे थे, ऑल इन टाइटल का पूछ रहे थे आप? जी मैं ऑल इन टाइटल का पूछ रही थी, वही जीरो उसकी जो रिजल्ट आ रहा है, जीरो रिजल्ट आ रहा है, तो फिर यानी कि मैं उसको कंसीडर कर लूँ? हाँ जी। जीरो चाहे आ रहा है और जितना कम आ रहा है ना ऑल इंडिया के उतना बेस्ट। लेकिन उसके साथ साथ उसका कीवर्ड इंटेंट देख लें कि आया उसके ऊपर जो रिजल्ट आ रहे हैं टॉप 10 में, वो साइट जो है उसी कीवर्ड को ही टारगेट कर रही हैं या उसकी शॉर्ट टेल कीवर्ड को टारगेट कर रही हैं। तो अगर तो वो एज इट इज कीवर्ड टारगेट किया जा रहा है टॉप 10 में से कुछ साइट्स के अंदर, तो फिर उसको ही हम वो कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर उसका कोई शॉर्ट टेल वर्जन जो है उसी कीवर्ड का वो टारगेट कर रहे हैं, तो फिर हम उसको रिकंसिडर करेंगे, दोबारा से देखेंगे कि जो है वो जिनके ऊपर वो टॉप 10 में रिजल्ट आ रहे हैं उसी कीवर्ड के हिसाब से जो है वो कीवर्ड को फाइनल करेंगे फिर। ठीक है। राइट। हाँ जी। हम्म। और कोई क्वेश्चन आपका? सर अभी याद आता है तो मैं पूछ लेती
कीवर्ड्स कितने निकाली हैं आपने? मेरे पास अराउंड जो मैंने कीवर्ड निकाले हैं 70 अबव है आई गेस, लेकिन उसमें से ऑल इन टाइटल जो है ना अभी तक 25 और 30 के तक का ही चेक कर पाई हूँ, क्योंकि मैं सोशल साइट्स वगैरह सब देख कर उसको मेंशन करती जा रही हूँ। सही है, ठीक है। और चलें, और बाकी लोग मुझे कोई क्वेश्चन कर ले। अच्छा, और एक जी क्वेश्चन जी। था मेरा, एक्चुअली मुझे एक्सेल पे थोड़ी कमांड कम है मगर बहुत कम है, तो मुझे एक चीज चेक करनी थी, कुछ कीवर्ड्स क्योंकि मैंने 2-3 कीवर्ड टूल्स पे सर्च किए हैं तो मे बी सिमिलर भी होंगे, तो जितने मेरी साइड आई मीन नजर से गुजर जाए वो तो मैं डिलीट कर रही हूँ, सिंगल कर रही हूँ, लेकिन अगर उसको चेक करने का कोई प्रोसीजर हो तो अगर आप मुझे वो थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा, भले आफ्टर क्लास कर दीजिएगा तो कोई इशू नहीं है, तो थोड़ा सा ये इजी हो जाएगा। उसका ये है कि जो आपके एक दूसरे से मिलते जुलते कीवर्ड्स आ रहे हैं ना, उनको आप हम्म डिलीट ना कीजिए। तो जब आप बारी बारी उनको चेक करेंगे ना, तो हम्म आपके पास आइडिया होता रहेगा। उनको एक ग्रुप बना दीजिए, जो रिलेटेड कीवर्ड होंगे एक दूसरे के साथ, उसको एक अलग ग्रुप बना दीजिए। और इस अच्छा। तरह से जैसे जैसे आप एक एक कीवर्ड चेक कर रहे हो ना, उसको हम्म चाहे आप अपना अलग अलग फोल्डर बनाते जाइए, ताकि आपने नेक्स्ट जब उसके ऊपर आर्टिकल भी लिखने हैं, उसके सारे इमेजेस वगैरह भी रेडी करने हैं, उसी फोल्डर के अंदर ही वो उस फाइनल कीवर्ड जो आपने किया होगा उसमें आते जाएंगे। प्लस अगर आप देखते हो कि रिलेटेड कीवर्ड कोई आ रहा है, तो उसको भी आप उसी शीट में पहले फाइनल करते जाओ, अलग अलग रोज में करते जाओ उनको। और ठीक है। फिर उसके बाद अलग अलग फोल्डर बनाते जाओ हर कीवर्ड के अगेंस्ट। सही। इस तरह राइट, से क्योंकि उसको कुछ तो मैं डिलीट कर चुकी हूँ लेकिन अब जो है उनको इस तरह से ग्रुपिंग कर दूंगी इसमें। जो बाकी लोग हैं जो हमारे साथ, अ, आप लोग बताइए आपकी प्रोग्रेस क्या है, कहाँ तक पहुँचे? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खुरम बोल रहा हूँ सर। ये 48 के करीब मेरे कीवर्ड फाइंड हुए हैं, ठीक है। और उसके अंदर कुछ का सर्च रिजल्ट जो है वो कम से कम 1 है और ज़्यादा से ज़्यादा 139 तक गए हैं। इसके दरमियान है, कुछ 100 तक हैं, कुछ 64, 65, ठीक 20s है। में है ज़्यादा। ठीक है, सर्च उनका जो रिजल्ट है ऑल इन वो टाइटल में देखता हूँ। सही है। इंटेंट जो है हर कीवर्ड का अलग अलग बन रहा है। उस पर मैंने अभी बहुत ज़्यादा नहीं देखा। इंटेंट में उसके ऊपर आपने कहा था कि एक तो ये देखना है कि सोशल साइट्स होंगी और देखें, ई कॉमर्स की साइट होंगी। लेकिन वो तो हम उसका वो कंपटीशन चेक कर रहे हैं, टॉप 10 के कंपटीशन के। इंटेंट का मतलब ये है कि जो हमारा कीवर्ड है, क्या टॉप 10 के अंदर जो साइट्स आ रहे हैं, जो रिजल्ट आ रहे हैं, चाहे वो फोरम साइट है या इंफॉर्मेशन साइट हम लोग हैं, क्या वो उसी सेम कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं या उसके कोई रिलेटेड कीवर्ड या उस कीवर्ड की शॉर्ट फॉर्म को टारगेट कर रहे हैं? अगर तो उसी सेम कीवर्ड को ही टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो 2-3 साइट्स के अंदर हो, तो फिर हम उसको उस कीवर्ड को एज इट इज फाइनल करेंगे। अगर एक कीवर्ड हमारे पास लॉन्ग टेल है, लेकिन टॉप 10 के अंदर जो रिजल्ट आ रहे हैं हमारे पास, वो उस कीवर्ड के शॉर्ट फॉर्म को टारगेट कर रहे हैं, अपने यूआरएल में भी, अपने टाइटल में भी। और फिर हम उसको रिकंसिडर करेंगे कि आया हमने किस चीज़ को फॉलो करना है, कौन से कीवर्ड को जो है वो मेन कीवर्ड कंसिडर करना है। तो ये चीज़ आपने देखनी है कि जो टॉप 10 के अंदर रिजल्ट आ रहे हैं वो आपके सेम कीवर्ड के ऊपर ही होने चाहिए। तो ये ऑल इन टाइटल में जो भी आ रहे हो तो सेम कीवर्ड नहीं होगा सर? वो सेम होगा, लेकिन उसके अलावा जब हम उसको बगैर किसी उसके टाइटल के बगैर जब सर्च करते हैं ना, उस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंदर हमारे पास बेसिकली मेन रिजल्ट तो वो है ना। ऑल टाइटल तो हम चेक कर रहे हैं कि उसके ऊपर कौन सी साइट्स काम कर रही है, लेकिन हमने उसके साथ साथ जो टॉप 10 में रिजल्ट शो हो रहे हैं ऑर्गेनिकली, उनकी अच्छा, ये ऑल इन सिचुएशन क्या टाइटल है। के बगैर करने से सर मुझे नहीं इसका
जी जी, ऑल इन टाइटल के बजाय जब आप अपना कीवर्ड जस्ट सर्च करेगा ना गूगल में, अच्छा जी 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 जी, अब समझा हूँ सर। हाँ, वहाँ पे आपने देखना है कि टॉप 10 में कौन से रिजल्ट होंगे। सर ये काइंडली अगर होपफुली बाकियों को भी फायदा हो जाएगा, एक कीवर्ड अगर कोई कर इस तरह से करके देख लें अगर हम। हाँ, वो मैंने एक्चुअली मैं सिस्टम पे नहीं हूँ, मैंने एक वीडियो अच्छा शेयर जी की थी, हाँ, फेसबुक ग्रुप के अंदर, उसको आप देख लीजिए दोबारा से। 10 मिनट की है थी, उसमें मजीद क्लैरिटी होगी, अदरवाइज आपको लास्ट वीडियो को देखिए दोबारा से, उसमें भी बताया हुआ है। सर, वो जो इस्माइल ब्लॉगर से उससे की थी वो है। नहीं नहीं यार, जो हमारे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, उसके अलावा मैंने अपने ग्रुप, हमारा जो ग्रुप है उसके अंदर एक और वीडियो अपलोड किया है मैंने इसकी, अपनी जी जी, वीडियो अभी है। आपने, जी जी, ठीक हो गया ठीक हो गया। इसके लिए जो अभी देखनी वो ये देखनी है ना। हाँ, ये भी देखो, और जो लास्ट लेक्चर आपने वो नहीं देखा दोबारा से, उसके अंदर भी बताया हुआ है। मैं सर और देख लेता फेसबुक हूँ। फेसबुक ग्रुप वाली भी देखोगे तो उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया सर, मैं अभी देखता हूँ। ये जी, लिंक्डइन की और वीडियो सर शेयर की है आपने? नहीं यार, वीडियो ग्रुप के अंदर पड़ी हुई है, अपलोड की हुई है ग्रुप। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? आज हम क्वेश्चन आंसर ही सेशन कर रहे हैं, और लास्ट पे फिर आपको मैं कुछ असाइनमेंट भी देता हूँ नेक्स्ट। तो जो भी आपके डाउट्स एंड क्वेश्चन हैं, जो आपकी प्रोग्रेस आप कहाँ पे पहुँचे हो, आप लोग शेयर कर सकते हो। जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? जिनके असाइनमेंट्स आई हुई हैं वो तो कुछ शेयर करें, बाकी लोगों को भी करना चाहिए, पार्टिसिपेट करें। क्वेश्चंस जितने आप पूछेंगे उतनी आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा जो टॉपिक है वो खुद से रिलेटेड है, तो इसमें और भी कैटेगरीज आ जाती हैं, कोल्हापुरी है और गुवाहाटी चप्पल और पेशावरी चप्पल, तो फिर मैं हर एक के अगेंस्ट 50-50 एटलीस्ट कीवर्ड्स में सर्च करूं। पहले तो आप देखिए कि आप आया क्या, सभी चीज़ों को अपनी साइट के अंदर कवर कर रही हैं, जी और यहाँ सिर्फ एक प्रोडक्ट को कवर करें। तो नहीं, ये सब जिसको, ही। हाँ, अगर सभी को कवर कर रही हैं तो टोटल आपके जो है ना वो सभी को मिला के एटलीस्ट 50 कम से कम होनी चाहिए स्टार्टिंग में। बाकी फिर आगे नेक्स्ट से चलते जाएंगे, साथ साथ कंपटीटर्स को भी डीपली एनालाइज करते जाएंगे आप, तो फिर आपको वो यूज के वक्त बाद में मिलते जाएंगे। यानी कि मेरी अगर 4 कैटेगरीज बन रही हैं तो चारों को मिला के मैं 50 कीवर्ड्स जो हैं वो सर्च कर दूं, क्योंकि मुझे कम मिल रहे हैं। मेरा ज्यादा जो है ना, जो मुझे मेरे सामने आते हैं वो हैं ई कॉमर्स रिलेटेड साइट्स के। जी जी, आपका एक्चुअली वो जो है वो टॉपिक भी ई कॉमर्स टाइप है, तो उसमें अगर आपको काम भी मिलते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जितने भी आपको मिलते हैं और जितनी भी आपकी कैटेगरीज है उन सबको साथ लेके हो जाना चाहिए। ठीक है। सर, ये ई कॉमर्स का लिस्ट में आ जाना ये अच्छी बात है कीवर्ड के लिए या नहीं, मतलब हमारे लिए अच्छी बात है या नहीं? देखिए, अगर तो सिर्फ एक दो रिजल्ट आ रहे हैं टॉप 10 के अंदर, फिर तो, और उसके साथ साथ हमारी इंफॉर्मेशन जल्द भी आ रहे हैं, तो फिर कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर सभी के सभी ही ई कॉमर्स आ रहे हैं, जहाँ सभी की सभी वीडियोज आ रही हैं, तो फिर वो कीवर्ड जो है हमारे लिए
लेकिन अगर इंफॉर्मेशन एडल्ट का आना जरूरी है, चाहे वो 1 हो या 2 हो, उसके अलावा चाहे कुछ भी आ जाए तो उसे हम शुक्रिया सर। जी, और किसी का कोई है क्वेश्चन तो फिर मैं आपको असाइनमेंट देना। मेरी तरफ से सर कोई सवाल नहीं है। ठीक है, शफीकुल हसन साहब है हमारे पास। आपने की है आगे कोई प्रोग्रेस, काम किया है असाइनमेंट पे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने काम किया है। असल में मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, मैं आपको भेज भी देता। मेरा सिर्फ ऑल इन टाइटल रहता है और जो कीवर्ड्स तो मैंने निकाल लिए। वॉचेस पे मैं काम कर रहा हूँ अब। तो तकरीबन 69 के करीब कीवर्ड्स मैंने निकाले हैं सारे, जिनके नंबर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो इन बिटवीन 6 to 9 है, 6 to 8 है। सही। और तो अब इंफॉर्मेशन कीवर्ड जी इंफॉर्मेशन कीवर्ड्स भी निकाले हैं कुछ, मैं उसी पे अभी काम कर रहा था। इंफॉर्मेशन कीवर्ड और ऑल इन टाइटल पे कर रहा था, तो वो थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज की वजह से कंप्लीट नहीं कर सका। ठीक है, तो कंटिन्यू करें। और जहाँ पे नहीं समझ आ रही, इंटेंट की अगर समझ नहीं आ रही तो हमारी लास्ट वीडियो को देखिए, और फेसबुक में भी एक वीडियो मैंने शेयर की हुई है, उसको भी देख लीजिए तो आपको मजीद क्लियर। जी जी सर, वो मैं देख देख के ही कर रहा हूँ। ठीक। वो कहीं पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? सर मुझे एक कंफ्यूजन अभी आ रही है। गूगल पे जो आपने कीवर्ड को सर्च किया था जब ट्रेनिंग के दौरान, उसमें आपने बताया था कि ट्रैफिक्स वगैरह दिखाना, आपने बताया था कि यहाँ पे ट्रैफिक्स आ रही है। तो वो मतलब क्या वो पेड गूगल की सर्विस है, उसकी वजह से आ रही? मेरे पास तो नहीं आ रही। वो मैंने काफ़ी कोशिश की है, मुझे नहीं समझ में आई। वो तो मैंने अगर उसको एक दफ़ा आपको बताई थी, वर्ब के नाम से। व्हाट्स माई सर्फ जी सर। जी, वो आपने किया था, उसके ऊपर साइन अप किया था? व्हाट्स माई सर्फ पे मैंने ही किया सर। उसकी क्रोम एक्सटेंशन है, उसको क्रोम में डाउनलोड कर लीजिए, प्लस उसके ऊपर वो अपना अकाउंट बना लीजिए ईमेल के साथ, तो फिर आपको वो शो कर देगा। वो फ्री है। ठीक है सर, मैं इंशाल्लाह ये बना देता हूँ। जी सर, अगर आप वो लास्ट क्लास में आई गेस आपने कुछ टूल्स बताए थे जिसमें आपने ये बताया था कि वो आपको आई मीन जो साइट्स आप सर्च कर रहे हैं उसको एसईओ वगैरह करके देगा। सर उसको थोड़ा सा रिपीट कर दें, क्योंकि उस दिन मैं ऑफ हो गई थी आपके लास्ट के उसके सेशन में। वो बेसिकली हमें ऑन पेज के ऊपर उनको वो चाहिए होगा, तो हम ऑन पेज करेंगे फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके। एक वो साइट है SEO क्विक के नाम से, एक्सटेंशन है, वो कर लीजिए। अभी उसमें आप जब अपनी ये सर्च कर रहे एसईओ हो, क्विक ओके QUAICK, जी। तो उसमें आपको वो 2 पेन की साइज जो आ रही है उसका वो DA वगैरह बता देगा। जी मैं भी कर लेती हूँ। अच्छा, ये रहीला हम पूछ रही थी कि साइट्स में कंफ्यूजन आ रही है, कैसे सर्च करें। तो ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है क्लियरली, उसको भी देखिए, और जो है फेसबुक में जो वीडियो पड़ी है उसको भी देख लीजिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा। सर ये एक आपने जो बताई थी व्हाट्स माई SERP, और दूसरी आ रही है एक दो जगह पे कीवर्ड एवरीवेयर, तो क्या इन दोनों का काम एक ही है? हाँ जी, एक ही काम है, लेकिन कीवर्ड इनमें से एवरीवेयर बेटर पेड हो गई है, वो अभी फ्री में उसका वॉल्यूम वगैरह नहीं करती, और जो व्हाट्स माई सर्फ है वो फ्री है। अच्छा, तो फिर व्हाट्स माई
अच्छा यही काफी है फिलहाल लेकिन के वो लिए। मैं लेकिन देखा अगर उसकी डिटेल सर कुछ ज्यादा आती है साइड पे कीवर्ड एवरीवेयर की। नहीं, जो कीवर्ड की सजेशन दे रहे होते हैं ना, ऑलमोस्ट कोई 19-20 का फर्क होता है, सेम सेम ही जो है ना आ रहा होता है। लेकिन जो कीवर्ड एवरीवेयर है उसका जो हमें जो वॉल्यूम बताता है ना, वो ज्यादा बेटर है बनस्पति इसके। सर ये कुछ टर्म्स हैं जिनको अगर किसी वक्त 5 मिनट निकाल के अगर आज ही या अगली क्लास में डिस्कस कर लें, जैसे आपने इंटेंट की बात की, या फिर आप उसकी बात करते हैं, क्लस्टर की बात करते हैं, जो आपने कहा था देखना है इस दफ़ा आपने असाइनमेंट दी हुई थी। तो ये कुछ जो बेसिक टर्म्स हैं जो अभी हमें आने वाले दिनों में या अभी तक हमें समझनी चाहिए, वो अगर आप मैंने लिस्ट दे दें हम खुद ही देख लेंगे, या आप उस पर डिस्कशन कर लें जैसे आप बेहतर समझें। जैसे जी जी मैं इंटेंट का लफ्ज़ क्या आपने यूज़ करते हैं। जी 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 सर बोलिए। इंटेंट का तो यार देखो, मैं आपको जो बता रहा हूँ यही चीज है ना इंटेंट के अंदर, जो मैंने अभी आपको बताई है कि आपने टॉप 10 के अंदर अपने कीवर्ड के अगेंस्ट रिजल्ट्स को देखना है कि वो आया सेम कीवर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं, और टॉप 10 में जो साइट्स आ रही हैं वो क्या इंफॉर्मेशन साइट की हैं, या जिस तरह की आपके पास टॉप 10 में रिजल्ट आ रहे हैं ना, उस कीवर्ड का वही इंटेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक कीवर्ड सर्च किया, आपको नहीं पता कि इस कीवर्ड का इंटेंट क्या है, और आपने उस कीवर्ड को सर्च किया गूगल के अंदर, तो आपके पास टॉप 10 में सारी वीडियोस के रिजल्ट आ गए। तो इट मीन्स कि इस कीवर्ड का जो इंटेंट है वो वीडियो वाला है। ठीक है, वेबसाइट या ब्लॉग या इंफॉर्मेशन टाइप इसका इंटेंट नहीं है। और अगर हमने एक कीवर्ड को सर्च किया, उसके अंदर इंफॉर्मेशन साइट्स आ रही हैं, तो उस कीवर्ड का इंटेंट जो है वो इंफॉर्मेशन वाला हो गया। और अगर एक कीवर्ड हमने सर्च किया, उसके अंदर वो एफिलिएट वाले सारे आर्टिकल्स आ गए, फॉर एग्जांपल बेस्ट वाले, टॉप वाले, रिव्यूज वाले, तो इट मीन कि उसका जो है इंटेंट वो एफिलिएट कीवर्ड वाला है। ठीक है, और प्लस मैंने आपको एफिलिएट और इंफॉर्मेशन के लिए आपको मैंने वो बताया था कि जो क्वेश्चन के साथ मोस्टली आएंगे, या EMR वगैरह, डू डज वगैरह के साथ होंगे, तो वो मोस्टली इंफॉर्मेशन उनका इंटेंट होता है। लेकिन जिन कीवर्ड के साथ बेस्ट आ जाएगा, टॉप आ जाएगा, चीप आ जाएगा, रिव्यूज वगैरह आ जाएगा, उन कीवर्ड का इंटेंट जो है वो एफिलिएट हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपके पास टॉप 10 के अंदर आपने कीवर्ड सर्च किया, तो आपके पास मिक्स रिजल्ट आ रहे हैं, तो उसमें फिर हमने देखना है क्या हमारा अगर कीवर्ड का इंफॉर्मेशन है तो क्या उसके अंदर कोई एक आधी साइट इंफॉर्मेशन भी आ रही है। तो अगर तो एक दो साइट्स इंफॉर्मेटिव भी आ रही हैं और उसके अलावा मिक्स रिजल्ट आ रहे हैं, कुछ सोशल साइट्स आ रही हैं या फोरम साइट्स आ रही हैं, तो फिर हम उसको वो कंसिडर करेंगे और उसको फाइनल कर लेंगे अपने कीवर्ड को। लेकिन अगर एक भी इंफॉर्मेशन साइड नहीं आ रही, तो फिर हम उस कीवर्ड को फाइनल नहीं करेंगे। तो कीवर्ड इंटेंट यही है। दूसरी मैंने बात की थी टॉपिक क्लस्टर और टॉपिकल अथॉरिटी के ऊपर, तो उसके ऊपर मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, और बाकी मैंने आपसे कहा था कि आप इसके ऊपर देखिए वीडियोस, तो मेरे ख्याल में किसी ने भी नहीं देखी होंगी, तो जी उसके ऊपर मैंने आप उसको समझने की कोशिश की सर। हाँ, तो आपको क्या समझ लगी उसके सर समझ आया? टॉपिक क्लस्टर जो है वो एक मेन टॉपिक के इर्द गिर्द जो सारी बातें हैं वो उसके गिर्द की जाती हैं। मिसाल के तौर पे अगर लेदर है तो लेदर के वॉलेट्स कैसे यूज होते हैं, वो अगर धोने हैं, उनको च्युइंगम लग गई है, तो ये टॉपिक क्लस्टर है। मतलब एक मेन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी दूसरे टॉपिक निकलते हैं उनको क्लस्टर कहते हैं, अगर मुझे सही समझ आई है तो। और बिल्कुल टॉपिक अथॉरिटी जो बिल्कुल। है वो, जी सर, टॉपिक जी जी अथॉरिटी जो है वो ये है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे आप अपने मेन टॉपिक पे, वो आपकी अथॉरिटी कायम होती चली जाएगी। ये मुझे समझ आई है सर बात है। जी बिल्कुल, दोनों का बेसिकली एक ही मतलब है कि आपका एक जो कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल लेदर का आपका एक मेन टॉपिक है, तो पहली बात तो ये होगी कि आपने लेदर के ऊपर सारे चीज़ों को, सारे एंगल्स को, सारे पॉइंट्स को कवर करना है। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप उसके अंदर कैटेगराइज कर देंगे अपने कीवर्ड्स को, फॉर एग्जांपल आप लेदर प्रोडक्ट्स हैं, उसके बाद उनकी उसके अंदर जैकेट्स आ जाएंगी, फिर वॉलेट्स आ जाएंगे, बैग्स आ जाएंगे, तो फिर जब आप उसके अंदर आएंगे, वॉलेट्स के अंदर आएंगे, तो फिर आपने वॉलेट्स के ऊपर हर चीज़ को कवर करना है।
और जब आप आएंगे बैग्स के ऊपर तो फिर आपने बैग्स के रिलेटेड हर टाइप के बैग को और हर साइज के बैग को उसके अंदर कवर करना है। तो ये क्लस्टर हो जाएंगे चीज, सर? जी ये क्लस्टर हो जाएगा कि आपने एक कीवर्ड को, एक टॉपिक को बेसिकली उसके ऊपर सभी चीजों को कवर करना है। कोई चीज, कोई एंगल ऐसा छोड़ना नहीं है और कि उसको आप कवर ना करें। तो ये सारी चीजें आपको कीवर्ड सर्च के अंदर भी कीवर्ड्स मिलते जाएंगे। जब आप कंपटीटर्स को देखेंगे तो उसमें आपको मजीद और कीवर्ड्स भी मिलते जाएंगे और टॉपिक्स भी मिलते जाएंगे कि जो उन्होंने कवर किए होंगे, लेकिन आपको वो टूल्स के जरिए से नहीं पता चल रहे होंगे। लेकिन जब आप कंपटीटर्स को एनालाइज करेंगे, उन्होंने किस तरीके से आप इसको एक टॉपिक को कवर किया हुआ है, और फिर वहां से आपको मजीद जो है वो कीवर्ड और टॉपिक्स वो मिल जाएंगे उस टॉपिक के ऊपर। तो कीवर्ड टॉपिकल अथॉरिटी यही होता है कि आपने एक टॉपिक को पकड़ा, उसके अगेंस्ट, उसके रिलेटेड जितने भी कीवर्ड वेरिएशन बढ़ रही हैं और उनका इंटेंट डिफरेंट है, तो उन सभी को आपने कवर करना है और सभी के ऊपर आपने आर्टिकल लिखने हैं। तो यही होती है टॉपिकल अथॉरिटी। जी सर, शुक्रिया। रीजॉइन कर लें सर, टाइम थोड़ा रह गया या क्या? हाँ, और चलें इसको मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट आपने ये करना है कि आपने अपनी जी ठीक है, अपनी कैटेगरीज को फाइनल कीजिए। अपने कंपटीटर्स को एनालाइज करते हुए देखिए कि फॉर एग्जांपल लेदर का है आपका टॉपिक में, तो कंपटीटर्स को देखिए कि उन्होंने लेदर के ऊपर अपनी कैटेगरीज क्या क्या बनाई हुई हैं, किस किस टाइप के टॉपिक को कवर किया हुआ है। जैसे भी हमने बात की, उसके अंदर लेदर वॉलेट्स भी आ जाएंगे, बैग्स भी आ जाएंगे और डिफरेंट चीज़ें आ जाएंगी। तो उन को देखते हुए प्लस थोड़ा अपना माइंड यूज करते हुए अपनी कैटेगरीज को फाइनल कर लीजिए कि मेरे पास ये कैटेगरीज आएंगी जिनके ऊपर मैं अपनी साइट के ऊपर काम करूंगा। तो कंपटीटर्स को मजीद एनालाइज कीजिए और अपनी कैटेगरीज को फाइनल कीजिए। फॉर एग्जाम्पल अभी हम कैट्स के ऊपर हम काम कर रहे थे, तो कैट के अंदर हमारे पास जब हम देखते हैं कंपटीटर्स की साइट्स को, तो उन्होंने कैट फूड के ऊपर काम किया हुआ है, कैट टॉयज के ऊपर काम किया हुआ है, कैट केयर पे काम किया हुआ है, और इसी तरह से कैट हेल्थ के ऊपर काम किया हुआ है। तो ये हमारी क्या होगी, कैटेगरी होगी। तो इसके ऊपर हम अपने जो साइट का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो उसमें कैटेगरी बनाएंगे, तो वो उसके अंदर हमारा ये कैटेगरीज आएंगे। तो इसके अंदर आपको जब कैटेगरी आप मेंशन कर लेंगे अपनी, फिर जब आपने अपने कीवर्ड्स को देखना है कि उनका वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, तो उन उन कैटेगरीज के हिसाब से अपने कीवर्ड को ग्रुपिंग कर दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कीवर्ड है वो कैट फूड के रिलेटेड आ रहा है, तो उसको हम कैट फूड वाले शीट में डाल देंगे। अगर एक कीवर्ड है वो कैट हेल्थ के अंदर आ रहा है, तो उसको हम कैट हेल्थ में ऐड कर देंगे। और अगर एक कीवर्ड है वो कैट वाइज के अंदर आ रहा है, बेस्ट कैट वाइज और स्मॉल कैट्स फॉर एग्जांपल, तो उसको हम कैट वाइज वाले या रिव्यू। तो इस तरह से आपने अपनी कैटेगरीज को फाइनल कर लीजिए कि कंपटीटर्स को एनालाइज करते हुए कि हमने कौन कौन सी कैटेगरीज के ऊपर अपनी साइट को ऑर्गेनाइज करना है। और फिर जो आपके पास कीवर्ड्स आए हैं उनको उन कैटेगरीज के हिसाब से अलग अलग ग्रुपिंग कर दीजिए। और अगर फॉर एग्जांपल किसी एक कैटेगरी के ऊपर आपके पास कीवर्ड कम है या बिल्कुल ही नहीं है, तो उस कैटेगरी के हिसाब से फिर मजीद कीवर्ड निकालने की कोशिश कीजिए जो कि उस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हो। उसका आइडिया आपको कंपटीटर से भी मिल जाएगा और प्लस आपको गूगल सर्च से, गूगल ऑटो सर्च से भी मिल जाएगा और कीवर्ड से भी मिल जाएगा।
तो इस तरह से आप अपने साइट का जो स्ट्रक्चर है उसको एक दफ़ा से जो है उस हिसाब से अपने कीवर्ड्स को ऑर्गेनाइज कर लीजिए, कैटेगरीज को फाइनल कर लीजिए, और ताकि फिर हम नेक्स्ट जब उसको साइट को रेडी करेंगे तो सारी चीज़ें हमारे पास क्लियर होंगी। मैं कैसे कैटेगराइज करूं सर? वॉलेट्स का अलग और जो शूज हैं कंपटीटर को अलग, एनालाइज जैकेट्स कीजिए, अलग। कंपटीटर्स को एनालाइज कीजिए कि आप फॉर एग्जांपल डिफरेंट डिफरेंट कंपटीटर साइट जो हैं उनको देखिए कि किसी ने डिफरेंट किया होगा, किसी ने डिफरेंट किया होगा, तो उनमें से जो बेस्ट आपको लगता है उस चीज़ को जो है वो आगे लेके चलिए, उस हिसाब से कीजिए अपने को। मतलब ये देखना है कि वॉलेट्स पे ज्यादा बात की हुई है या जैकेट्स पे ज्यादा बात की हुई है, ये देखना है नहीं नहीं कंपटीटर में नहीं ऐसे। नहीं, हमने देखना है कि उन्होंने किस पे बात की है, किस किस तरह से उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइज किया है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कैटेगरीज बनाई होंगी, तो ये सभी ने बनाई होंगी, लेकिन कुछ ने जो है वो प्रॉपर उनको वो शो किया होगा और कुछ ने उनको प्रॉपर नहीं किया होगा। तो जिन्होंने किया हुआ है उनको आप वो देखिए कि उन्होंने कौन कौन सी कैटेगरीज बनाई हुई है, प्लस जो आपके पास कीवर्ड्स आए हैं ना, उन कीवर्ड्स को देखिए कि कुछ कीवर्ड्स आपके वॉलेट्स के रिलेटेड होंगे, कुछ आपके बैग्स के रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो उन कीवर्ड से भी आइडिया लीजिए कि ये हमारा वो क्या इसकी वो किस कैटेगरी में आ रहा है, तो उस हिसाब से, और प्लस कॉम्पिटिटर्स को देखते हुए अपनी कीवर्ड्स को उस कैटेगरी में जो है वो ग्रुपिंग कर दीजिए और अपनी कैटेगरी को फाइनल कर लीजिए कि मैंने ये कैटेगरी जो है साइड पे कवर करूंगा। राइट सर, मैं इंशाल्लाह करता हूँ। ठीक, और नेक्स्ट जो है हम फिर इसके ऊपर डोमेन ऑप्शन पे आते हैं, साइट को सेलेक्ट करते हैं और फिर हम जो है वो आर्टिकल्स के ऊपर कैसे काम करना है और फिर आगे सारी चीज़ों को लेकर चलते हैं। आप में से आर्टिकल राइटिंग की क्लास कौन कौन ले रहा है? जो चल रहा है कोर्स, कोई अटेंड कर रहा है उसको? जी सर मैं ले रही हूँ। आप में से हमारे साथ कुछ आर्टिकल राइटर भी हैं, आई गेस के किरण भी हैं आर्टिकल राइटर, और उसके अलावा भी हैं एक दो, कौन कौन है? जी सर मैं लिख लेती हूँ। जी सर, इसके अलावा मैंने भी कुछ लिखा हुआ सर, ज्यादा नहीं लेकिन बहुत इसके मतलब लिखा हुआ। शुएब, ये जो खुर्रम साहब हैं यही हमारे कंटेंट राइटिंग के जो है वो गेस्ट स्पीकर हैं। ना करें जी 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 सॉरी। तो यार हमारा तो मेरा तो फिर काम ही आसान हो गया ना। खुर्रम साहब आप तो फिर जो है ना वो ऐसे ना करें ना, आपने हमें जो है ना वो सिखानी है आर्टिकल राइटिंग, ठीक है, और मुझे भी सिखानी है और जो इन सबको सिखानी है। ये तो सर बड़ा मैं अच्छा हो गया यार। पहले भी बात हुई थी आपसे। जी मैम कुछ बोलना चाह रही हैं हाँ, आप मैं ये बताइए। कहना चाह रही थी कि खुर्रम साहब जो है वो बहुत डरे हुए थे कोर्स शुरू करवाने से पहले, और वो यही सोच रहे थे कि ब्लॉगिंग की तो कोर्स स्टार्ट है तो उसमें तो वर्डप्रेस भी आता है और उसमें कंटेंट राइटिंग भी आती है, तो होगा क्या। तो मैंने खुर्रम साहब को बोला कि नहीं देखिए आप स्टार्ट लें, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा होगा। और खुर्रम साहब जो बहुत अच्छे से लेके चल रहे हैं, काफी लोग सीख रहे हैं, अभी तो बिगनिंग लेवल पे हैं, अभी तो बेसिक्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन सही इंशाल्लाह सही। ताला कंटेंट पे भी आ जाएंगे हम लोग। जी और सर अब हमें डरा रहा है। नहीं नहीं, गुड हो गया खुर्रम साहब, फिर तो मुझे नहीं आइडिया था कि आई गेस कि मैंने वो शायद कोई एक आधी बीच में कुछ देखा था कि नाम का ज़हन में था, आई थिंक पोस्टर देखा था शायद ने शेयर किया हुआ था कि खुर्रम साहब हैं हमारे पास जो आर्टिकल राइटिंग के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं आइडिया था कि खुर्रम भाई जो हमारे साथ कर रहे हैं यही है। तो गुड हो गया, फिर हम इसके ऊपर करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे और रीड जो है वो बेहतर तरीके से बनेगा सभी के लिए। जी सर, बेसिकली मैं टीचिंग करता रहा हूँ, तो ये कोरोना के दिनों में मैंने इसके बारे में थोड़ा कंटेंट राइटिंग वगैरह के बारे में सीखा समझा और काफ़ी कुछ सही समझ सही। लिया। तो वही अब मैं चाहता हूँ बस शेयर कर लूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन जो कुछ सीखा मैं चाह रहा हूँ कि शेयर कर लूँ।
तो दूसरा मैं वो मैम ने भी कहा कि मैं डर रहा था बिल्कुल, मेरी अगर मेरे पे रहती तो अभी भी इतने दिनों के बाद भी स्टार्ट ना हो रही होती कंटेंट राइटिंग, ये मैम की मतलब उन्होंने धक्का स्टार्ट सही। तो उन्होंने मुझे नहीं नहीं मुझे ये था बिल्कुल। कि आप कंटेंट राइटिंग की तरफ भी आएंगे और ब्लॉगिंग भी चले तो आप कहीं मतलब आपको फील ना हो कि ये एक बीच में आपने भी कंटेंट राइटिंग का ज़ाहिर जिक्र करना, तो मुझे ये नहीं डाउट था कि कहीं आप फील ना कर जाएं कि जी मेरे आपने चूंकि पहले शुरू किया था ना। अच्छा, नहीं नहीं ऐसी में ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि जो है वो मुझे भी सीखने को मिलेगा आपसे और आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और लेकिन जो हमारे पास न्यू व्यूज हैं और बेसिकली काम आगे करना चाह रहे हैं उनके लिए मजीद बेहतर हो जाएगा कि उनको बात होता है कि एक की कुछ खास समझ नहीं आ रही होती तो दूसरे का जो है वो वे ऑफ टीचिंग जो है थोड़ा डिफरेंट होता है, तो उसकी बेहतर तरीके से कुछ को समझ आ जाती है। तो इन सब के लिए जो है ना वो भी बेहतर हो जाएगा। और प्लस ये कि आपका वो आर्टिकल राइटिंग के ऊपर आर्टिकल राइटर की तरह से है सारा जो, और मैं जो है उसको एज अ ब्लॉगर भी देख रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा मेरा एंगल थोड़ा डिफरेंट होगा, तो जो है वो बाकी लोगों के लिए जो है वो बेहतर हो जाएगा कि जी सर, मुझे ये इंशाल्लाह आसानी हो इंशाल्लाह जाएगी। पूरी कोशिश तो है। जी जी। तो बल्कि आपको फिर मैं सजेस्ट करूंगा फिर कि आप इसके लेदर का जो आप कर रहे हो अच्छा है ये भी, और इसके साथ कुछ कोई ऐसा भी देखो कि जो प्रॉपर जो है वो इंफॉर्मेशन टाइप हो, ऐसी नीचे ऐसा टॉपिक हो, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि जो है वो एफिलिएट के ऊपर जो है वो हर महीने अब तो अपडेट्स आ रही हैं, तो वो प्लस उसके ऊपर थोड़ा कंपटीशन भी हैवी होता है, तो ज़्यादा उसके ऊपर मेहनत होती है। और लेकिन अगर हमें एक निच ऐसी मिल जाती है जिसके अंदर अफिलिएट तो किसी भी निच में होता है, कोई भी हम निच देख लेना उसके अंदर अफिलिएट तो होता ही होता है, लेकिन अगर कोई ऐसी निच है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन टाइप का जो है वो अच्छा कंटेंट हम कवर कर सकते हैं, तो वो निच जो है वो बेस्ट है। सर फिर मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, उसके बारे में सोचा जा सकता है, और लेदर की असल में मतलब मेरी ड्यूटी लगी हुई है, लेदर को ऑनलाइन मैनेज करना होता है, तो सही वो सही। नहीं उनकी वो भी वेबसाइट है ठीक तो है, उसके ऊपर बिल्कुल वो उनकी भी वेबसाइट ठीक है। को वो मेरे ज़िम्मे आया हुआ है। जी जी सर, सही है सही है। तो आप सजेस्ट कर चलें दें फिर बेहतर आप और बेहतर कोई नीश। उसमें फॉर एग्जाम्पल अभी कैट्स के ऊपर मैं लेके चल रहा हूँ, तो कैट्स के अंदर कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए, बेहतरीन इसके अंदर वो पड़ा हुआ है, गया भी पड़ा हुआ है, और जो है वो फीवर भी बेशुमार और इजी भी है किसी हद तक। मैं कर लेता हूँ फिर इंशाल्लाह, इस पे भी काम कर लेता हूँ। प्लस ये कि अभी जो हम साइट कर रहे हैं इस कोर्स के दौरान, और अगर कोई उस पे ही प्रैक्टिस करना चाहता है या उस पे वर्क करना चाहता है, तो उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि वो उसके ऊपर कर सकता है, उसको फिर गाइड कर दिया जाएगा फर्दर उनको। तो इससे ये होगा कि मजीद क्लोजली और बेहतर तरीके से जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में आपको आसानी होगी। बाकी ये है कि आप लोग अपनी साइट के ऊपर तो काम कंटिन्यू करिए, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा कोई टाइम दे सकता है तो फिर वो उसके लिए ऑप्शन है कि वो इसके ऊपर भी प्रैक्टिस के लिए या आगे फिर कोर्स के बाद भी कंटिन्यू करने के लिए वो उसके लिए ऑप्शन है। वो फिर आप लोग बाद में देख लीजिएगा कि कहाँ पे कितना टाइम है आपके पास, और मैनेज कर सकते हैं कितना वर्क कर सकते हैं। बाकी लर्निंग पर्पस के लिए अगर सभी के सभी लोग भी अगर चाहें कि हमें एक्सेस दी जाए साइट की, तो सभी को मैं प्रोवाइड कर दूँगा। आपकी आखिरी बात सर, ये कोई मजे की बात थी लगता है, लेकिन पूरी तरह पहुंची नहीं। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जो हम साइट शुरू कर रहे हैं ना अब हमारे कोर्स में, उसके ऊपर अगर सभी लोग ही चाहें फॉर एग्जांपल कि हमें वो प्रैक्टिकल के तौर पे प्रैक्टिकल करना है, चीज़ों को मज़ीद बेहतर तरीके से समझना है और ताकि अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए, अगर जो जो लोग भी उसके ऊपर वो असेस लेना चाहें और
कुछ काम करना चाहें कुछ ना कुछ, तो वो अपलोड कर सकते हो। उसके लिए आप लोग मुझे बता दीजिएगा, फिर उसको जो है वो मैं एक्सेस प्रोवाइड कर दूँ। जी सर, इंशाल्लाह मैं तो हर वक्त रेडी। हाँ, लेकिन अपना सभी लोग जो अपना प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं वो उसको भी लेके चलें, और जो ये है कि सिर्फ वो देखना चाहते हैं कि वो चीज़ों को भी बेहतर तरीके से समझ लें, प्रैक्टिकल भी कर लें, अभी बाद में अपना शुरू करना चाहें तो वो प्रैक्टिस के लिए भी जो है ना उनको वो सेट दे दी जाएगी। जब हम पूछ रहे हैं कि तो एक सेल्फ पूरी नीच है हर कैटेगरी आपकी, तो मेरी सजेशन तो ये है कि पहले जो है वो इनमें से एक टॉपिक को पकड़ लीजिए। आपके इस हर एक टॉपिक के अंदर ही आपको आगे फर्दर कैटेगरीज मिल जाएंगी, तो एक टॉपिक को पकड़ लीजिए, उसको पूरा कवर कर लीजिए, देन जो है वो अपना बाकी टॉपिक को बाद में साथ में ऐड करते जाइएगा उसी वेबसाइट के अंदर ही। राइट सर। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? और सर एक क्वेश्चन मेरा है। जी जी। मैंने वॉचेस की कैटेगरी निकाली, वॉचेस के अंदर डिजिटल भी है, एनालॉग भी है, इसकी और भी मुख्तलिफ किस्में हैं, तो थोड़ा सा इसके हवाले से बता दें, क्या ये निच जो मैंने सिलेक्ट की है ये बेहतर है या मुझे चेंज कर लेना चाहिए? देखिए, अगर तो इसको फर्स्ट हैंड देखें तो वॉचेस के ऊपर तो ज़्यादा इंटेंट लग रहा है वो ई कॉमर्स टाइप का, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा कि जैसे आप बता रहे हो कि आपको कीवर्ड्स अच्छे मिले हैं जो कि इंफॉर्मेशन टाइप हैं या एफिलिएट टाइप में हैं और उनका इंटेंट भी ठीक है, तो फिर ठीक है। और प्लस आपने जो अपने कंपटीटर्स निकाले होंगे उनको देखिए कि आया क्या इंफॉर्मेशन टाइप भी सभी कवर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक साइट अगर आपने कंपटीटर निकाला है तो वो किस तरह से काम कर रहा है, क्या उसने सभी इंफॉर्मेशन टाइप और एफिलिएट टाइप कीवर्ड को कवर किया हुआ है, या उसने साथ में अपनी वो ई कॉमर्स भी बनाया हुआ है, सेल भी कर रहा है, तो वो किस टाइप के हैं आपके कंपटीटर। तो आपके कंपटीटर अगर इंफॉर्मेशन टाइप हैं, एफिलिएट टाइप हैं, तो देन इसको आप कंटिन्यू करिए, प्लस उनके आर्टिकल्स को एनालाइज कीजिए। ठीक है, कंपटीटर्स के जो आपके कीवर्ड्स हैं उनके अगेंस्ट जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको भी देखिए, तो आपको अगर इसमें मिल रहे हैं कीवर्ड्स मिल रहे हैं तो इट मींस कि आप इसको कर सकते हो, लेकिन फिर भी इसको हमें वो देखना पड़ेगा डीपली कि जो कीवर्ड्स हैं आप इसको शेयर कर लीजिएगा मेरे साथ और फिर इसको देख लेंगे। ठीक है सर, मैं उसको इंशाल्लाह कंप्लीट करके शेयर करता हूँ आपके साथ। कीवर्ड्स तो मुझे अच्छे मिले हैं और इंफॉर्मेशन टाइप्स मिले हैं, क्योंकि मैं पहले गेम्स की तरफ गया हुआ था, फिर मैंने गेम्स से यानी बास्केटबॉल पे गया, वहाँ मुझे अच्छे नहीं मिले, उतने अच्छे नहीं मिले जितने मैं चाह रहा था। यहाँ वॉचेस में मुझे अच्छी सारी कैटेगरी मिली हैं और उनकी वेबसाइट भी काफ़ी मुझे मिली, इसलिए मैंने सोचा था कि जी कॉम्पिटिटर्स भी इसके अच्छे खासे। दो सिर्फ वॉचेस पे कर रहे हैं, ऐसे मिले कुछ? जी सर, सॉरी, ऐसे कंपटीटर्स मिले हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ वॉचेस को कवर कर रहे हैं? जी सर मिले हैं। ठीक है, उसको वो आगे देख के तो फिर कर सकते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ मुजम्मिल, कैसे हो आप? जी सर, ठीक ठाक। अच्छा, मैंने अपनी कुछ कैटेगरीज आपसे शेयर की हैं, यहाँ पे मैसेज किया मैंने, चेक करें जरा, मुझे बताएं कुछ चीज ऐड करनी है, काफी है। हाँ, मैंने आपको आई थिंक बताया है, आप शायद नहीं थे। मैं देख लूँ, तो उसके अंदर ना आपने जो शेयर किए हैं कैटेगरीज, आपकी हर कैटेगरी के ऊपर जो है वो पूरी पूरी साइट बन सकती है।
फॉर एग्जांपल आपने होम डेकोर है, किचन है, इंटीरियर के ऊपर है, होम एक्सटीरियर के ऊपर है, आउटडोर के ऊपर है, होम सर्विसेज के ऊपर है, गार्डन के ऊपर है, पेस्ट कंट्रोल के ऊपर है। तो इस हर कैटेगरी के ऊपर ना एक पूरी साइट बन सकती है। तो इस सभी को आप लेके चलना चाह रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो आपकी डोमेन होगी उसको आप इस तरह की ले लोगे कि ये सभी चीज़ें उसमें कवर हो जाएं। लेकिन जब आप कुछ स्टार्ट करेंगे तो किसी एक चीज़ को इनमें से पकड़ लीजिए। फॉर एग्जांपल होम डिकोर है, तो होम डिकोर के अंदर आपकी कितनी कैटेगरीज बन जाती हैं। इसी तरह किचन में आ जाएं तो किचन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इनमें से एक चीज को पकड़ लीजिए, उसके ऊपर पूरी साइट को सेटअप कर लीजिए, उसको जो और उसको पूरी तरीके से कवर कर लीजिए। देन जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो आपके होंगे आर्टिकल्स, टॉपिक्स, फिर उनको कवर करना शुरू कर दीजिए। स्टार्ट इनमें से एक को करिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। सर आपकी बात से जो मैं समझी हूँ कि इन्होंने काफी सारी जो कैटेगरीज दी हैं, जैसे होम डेकोर हो गया, किचन हो गया, ये सारी चीजों में, यानी ये इन्होंने जितनी भी 7-8 जितनी भी कैटेगरीज हैं, इन पर एक आप कह रहे हैं कि वेबसाइट बना सकते हैं और सबसे पहले ये किसी एक कैटेगरी को चूज कर लें। लेकिन इस सूरत हाल में फिर अगर कोई और पर्सन सर्च कर रहा होता है और इनकी वेबसाइट आ जाती है जिसमें ये होम डेकोर, किचन, इंटीरियर रीमॉडल, ये सब चीजें डिस्कस हो रही होंगी, तो फिर क्या ये कैटेगरी उस पर्सन के लिए मल्टी नीश नहीं हो जाएगी? जी, यानी मल्टी नीच वो तो वेबसाइट जो है, ये मैं कहना चाह रही हूँ। जी जी, लेकिन उसमें ये है ना कि ये सारी चीजें जो है वो एक होम के अराउंड बहुत ही आ जाती है। गार्डन गार्डन भी आते हैं, पेस्ट कंट्रोल के ऊपर भी वो चीज़ें चाहिए होती हैं, और आउटडोर बिल्डिंग भी आ गया, होम एक्सटीरियर आ गया, इंटीरियर आ गया, किचन आ गया, और होम डिकोर के ऊपर ओवरऑल आ गया। तो इस वो बेसिकली उसके अंदर ही आ जाएंगे। यूजर को इस चीज़ से नहीं होता अगर उसकी वो साइट मल्टी नीच है या सिंगल नीच है, वो इस चीज़ को नहीं देख रहा होता। ये जो है वो हमारा कंसर्न होता है, और यहाँ गूगल इस चीज़ को देख रहा होता है कि हमने अगर मल्टी टॉपिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो क्या हमने सभी टॉपिक्स को डीपली कवर किया हुआ है या नहीं किया हुआ। तो वो चीज़ें मैटर, यूजर के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं होता कि वो साइट जो है वो क्या क्या कवर कर रही है, उसको इस चीज़ से नहीं होती गर्ज। अच्छा, फिर मेरा जैसे टॉपिक है तो उससे रिलेटेड अगर मुझे कोई ऐसी वेबसाइट है तो ज्यादा ई कॉमर्स इंटेंट वाला, लेकिन अगर मुझे कोई ऐसी वेबसाइट मिलती है जिसपे खुद को भी और उसको भी किया गया है, उससे रिलेटेड भी ब्लॉग है, भले उस वेबसाइट पे कपड़े और भी फैशन आर्टिकल्स या मेकअप से रिलेटेड चीजें भी सेल हो रही हैं, तो भी वो ठीक रहेगा? उसको भी मैं चूज सिलेक्ट कर सकती हूँ उस वेबसाइट को? जी आप कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर यही करना है कि हम जो जो भी टॉपिक कवर कर रहे हैं उसके ऊपर हमने उसके सभी कीवर्ड्स को कवर करना है। जितना हम ठीक है। डीप जितना डीपली जा सकेंगे उतना ज़्यादा बेटर है। सर ये जो मल्टीपल कैटेगरीज मैंने डिसाइड की है, इसमें ऐसा नहीं पॉसिबल कि मैं इन सबको लेके चलूं, जिसके अंदर कोई आर्टिकल मिले अच्छा तो उसको उसमें उस कैटेगरी के अंदर पब्लिश कर लूं? ऐसे भी ठीक है, लेकिन अगर आप शुरू में स्टार्ट ऐसे कर लो कि एक कैटेगरी को चूज कर लो और उसको पूरी तरह से कवर कर लो, तो मेरा कहने का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब हम इसको डीपली सर्च करेंगे ना होम डेकोर को फॉर एग्जांपल, जी जी। तो इसके अंदर ही हमें इतना कंटेंट मिल जाएगा कि हमें इसके ऊपर कवर करते कई महीने लग जाएंगे। अच्छा, वो मैंने देखा है आर्टिकल बेसिकली लिखने होम डिकोर जो है वो बाकी जो सारी नीचेज हैं ये इससे इसकी सब कैटेगरीज आप कह लें उससे रिलेटेड ही हैं सारी। तो बजाय कि अब हम एक होम डिकोर लें और उसके अंदर ही सारा कुछ पब्लिश करते जाएं, तो उसकी इस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज बना लें, तो तो उसमें फिर हम जो आर्टिकल लिखते आपके जाएंगे। जो आपके कंपटीटर हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। जो कंपेटिटर है वो मैंने देखे हैं, वो इसी तरह से कैटेगरीज बनाई हुई है उन्होंने, और यहाँ अगर किसी ने कैटेगरी नहीं बनाई हुई, सिंपल ब्लॉग बनाया हुआ है,
तो वो फिर एक ही ब्लॉक के अंदर सारी कैटेगरीज को कवर कर रहा है। हाँ, तो इसमें हमने वो कंपटीटर को भी देखना होता है कि वो किस तरह से काम करें। तो अगर आपके कंपटीटर जो है वो मोस्टली सभी चीजों को साथ साथ लेके चल रहे हैं, जी फिर आपको इसको सभी कैटेगरीज को उस हिसाब से कर लीजिए स्टार्ट, और फिर जी जिसमें जो कीवर्ड्स मिल रहे हैं आपको, फिर उसमें जो जी है वो कैटेगरीज के हिसाब से उन कीवर्ड्स को ऐड करते जाइए। जी जी बेसिकली एक ही टाइप का अगर वो मेरा कंटेंट होगा तो उसमें भी सम टाइम जो यूजर है वो बोर होता है, तो मल्टीपल कैटेगरीज में कवर कर रहा हूँ तो उसमें चले, अगर कोई यूजर मेरे पास आ रहा होगा, उसे सब्सक्राइब कर रहा होगा वेबसाइट को, तो मेरे लिए भी बेटर इसमें होगा। मेन चीज यही होती है इसमें कि हमारे कंपटीटर आया क्या वो किस तरह से काम करें। अगर आपके कंपटीटर इसी तरह से कर रहे हैं कि वो सभी चीज़ों को फॉर एग्जांपल कर रहे हैं, एक नीच के अंदर कवर कर रहे हैं, तो जी जी फिर हम भी उसको वैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें से अगर कुछ कंपटीटर्स फॉर एग्जांपल सिर्फ किचन के ऊपर हैं, तो फिर जी हम जी भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि हम किचन के ऊपर जो है वो उसको एनालाइज करते हुए कि वो किस किस टाइप्स के ऊपर किचन में कवर कर रहा है, फिर जी हम जी भी उसको देख सकते हैं कि क्या हम भी इसके ऊपर वो हमारा बन रहा है, हमारी जी स्पेस बन रही है, तो फिर हम उसी स्पेसिफिक को भी लेके चल सकते हैं, लेकिन हम ओवरऑल भी लेके चल सकते जी। अच्छा, जो कंपेटिटर है वो बेसिकली उन्होंने अगर किचन को कवर किया हुआ है तो उन्होंने साथ होम डिकोर को, यानी कि हर कैटेगरी को उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जो है वो अपनी वेबसाइट के अंदर कवर किया हुआ है। तो इसलिए फिर मैंने ये 5-6 जो सेपरेट निकाली है, इसमें फिर हम भी अपने ब्लॉग के अंदर जो है इन सबको कवर करें ताकि रैंक कर सकें, कम्पीट कर हैं। सकें ठीक उनको। है, अब जो आपने कीवर्ड निकाले हैं वो सभी के अंदर हैं, निकले हुए जी हैं। जी वो जो मैंने आपको दिखाए थे सारे वो इससे रिलेटेड ही हैं सारे। बस ठीक है, इसको आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मजीद मैं क्या करूँ, मैंने ये कीवर्ड भी निकाली है और ये कैटेगरी भी मेरी हो गई है, अब मैं वेट करूँ फिर नेक्स्ट प्लान का आपका। इसको वो आप देखें, हम उसमें परसों जो क्लास करेंगे उसके ऊपर हम कर लेते हैं इसको। पहले आर्टिकल के ऊपर मेरा ख्याल है कि कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है, वेबसाइट को सेटअप करने से पहले। तो अच्छा, उसमें ये उसके भी ऊपर तो फिर है हम कि हम डोमेन वगैरह भी लेके उसको 1 महीना 2 महीने छोड़ दें ताकि डोमेन की भी थोड़ी सी अथॉरिटी वगैरह बनना शुरू हो जाए, ये बिल्कुल फ्रेश लेके उसको फिर हम वेट करेंगे अपना। नहीं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। डोमेन हम्म, की अथॉरिटी, जब वेबसाइट की अथॉरिटी तभी कंसीडर होना शुरू होती है जब आपकी वेबसाइट गूगल में इंडेक्स हो जाती है। जी लेकिन उसमें तो ये भी तो डोमेन आपकी थोड़ी सी होल्ड होनी चाहिए, या उसकी अब जरूरत नहीं है। को नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, वो अभी 1-2 हफ्ते में हम इसको वो करने वाले हैं, इस वीक में नहीं तो नेक्स्ट वीक में हम इसको कर लेंगे। सही है। और प्लस जब हमने इसके ऊपर वो अभी कंटेंट लिखना है सारा, तो उसके ऊपर अभी 1-2 हफ्ते उसके ऊपर लग जाना। जी जी हाँ, कंटेंट पे तो भी टाइम लगेगा, जाहिर सी बात। हाँ, तो वो उसका ये है कि फिर अभी हम उसको अभी ले भी लें, सेटअप कर भी लें, तो हमें उसको नो इंडेक्स पे लगा के छोड़ना पड़ेगा। जी जी तो वो तो जाहिर सी आई बात। थिंक हाँ, बेहतर ये है कि हम इसको आर्टिकल्स को पहले कर लें, हम्म, और कुछ ना कुछ आर्टिकल एटलीस्ट 10-15 आर्टिकल लिख लें, पहले रेडी कर लें हम, फिर उसके हम्म। बाद साइट को सेटअप करें और आर्टिकल्स को पब्लिश करें और फिर उसको इंडेक्स करेंगे साइट। अच्छा, दूसरा ये भी है कि हम इसमें अभी जो हमारी कैटेगरी हम डिसाइड कर रहे हैं, वो हम कैटेगरी फाइनल करने के साथ साथ सोशल चैनल्स के ऊपर भी अपने अपने जो कैटेगरी से रिलेटेड है ग्रुप्स वगैरह बना लें, पेज बना लें। हाँ जी, वो हम जब अपनी डोमेन करें ना फाइनल, हम्म, तो उस डोमेन के हिसाब से फिर हम अपना जो ब्रांड नेम हमारा बना होगा उस हिसाब से फिर हम अपने सारे सोशल साइट्स के जो है वो पेजेस वगैरह बनाएंगे। सही है, ठीक हो गया। ठीक है सर, वेट करते हैं फिर। कंपटीटर थैंक को देखिए और एनालाइज कीजिए, ठीक है। हाँ किस वो तरह मैंने से देखे थे, काम कर मजीद रहे भी हैं। मैंने वो मजीद भी मैंने देखे थे, लेकिन अब मैंने जितने निकाले मैं ये जा रहा हूँ कि चलें अब इसको पॉज करें, उसके बाद फिर नेक्स्ट देखें। बस ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ठीक हो गया सर, ठीक है। थैंक यू। सर, ये जो गूगल की तरफ से जो नई अपडेट्स आ रही हैं, इसमें हमें डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? अगर आप इसको समराइज कर दें नए बंदों को, जैसे मतलब नए लोगों को, ये क्या चीज़ है? देखिए, जो ज्यादा अपडेट्स आ रही हैं पिछले 1-2 साल से, वो ज्यादा जो है वो टारगेट कर रहा है एफिलिएट साइट्स को। तो जो है वो दूसरी चीज ये है कि अगर हम जो स्टार्ट से ही प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हों, फॉर एग्जाम्पल सारी सेटिंग जो है वो शुरू से ही सही करके चल रहे हों,
और इंफॉर्मेशन के ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हों तो वो ज़्यादा बेटर है कि एफिलिएट की निस्बत इंफॉर्मेशन कंटेंट जो है वो हमारी साइट के ऊपर ज़्यादा होना चाहिए। प्लस ये कि अभी जैसे वो कंटेंट की अपडेट आने वाली है नेक्स्ट वीक, तो उसमें अब ये है कि हमारा जो यूजर के हिसाब से हमारी वो सारी होनी चाहिए। तो उसके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि हम जितना डिटेल में उसके ऊपर यूजर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होंगे, आर्टिकल के साथ साथ इमेजेस भी प्रॉपर और बेहतरीन और इंफोग्राफिक्स बेहतरीन प्रोवाइड कर रहे होंगे, प्लस वीडियोस भी प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो उससे जो यूज़र के लिए जितना हम बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करते जाएंगे ना, उतना वो हमारे लिए बेहतर है। तो बाकी अपडेट से जो है वो कोई डरने वाली बात नहीं होती है ज़्यादा। और बाज़ का तो हो भी जाता है कि आप बिल्कुल सभी चीज़ें सही कर रहे हो तो उसके बावजूद आपकी जो ट्रैफिक अप डाउन हो जाती है, लेकिन ऐसी सूरत में फिर जब नेक्स्ट अपडेट आती है तो फिर ऑटोमेटिकली आप कुछ भी ना करें तो फिर आपकी वो वापस रिकवर भी हो जाती है। तो ये जो है वो साथ साथ चलता रहता है। गूगल है वो कुछ भी कर सकता है, तो लेकिन हमें अपनी तरफ से जो है वो हर चीज़ को बेहतर से बेहतर करके चलना होता है। जी सर, शुक्रिया। सर एक आपने बात की कि इंफॉर्मेटिव मटेरियल भी लोग दे रहे हैं और एफिलिएट भी दे रहे हैं इस नई अपडेट के मुताबिक, तो दोनों मिला के चलाएं या? जी जी, मिला के चलाएं तो भी ठीक है, और सिर्फ इंफॉर्मेशन पे रहें तो भी ठीक है, लेकिन सिर्फ एफिलिएट के ऊपर हम नहीं रह सकते। एफिलिएट के साथ साथ हमें इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करना ही करना है, और कम से कम 50-50 जरूर होना चाहिए हमारी साइट के ऊपर। आर्टिकल जो है कि वो जो अगर हम एफिलिएट के ऊपर कर रहे हैं तो एफिलिएट अगर 50% डाल रहे हैं तो 50% इंफॉर्मेटिव भी होगा, तो वो जो है वो सेफ है हमारे लिए। जी सर, और एआई कंटेंट को डिस्करेज किया है या इनकरेज किया? कुछ जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर, वो मैटर नहीं करता इसके ऊपर, अनलेस कि आप उसको एज इट इज ही डालते जा रहे हो, प्लस उसके अंदर वो बेसिकली वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जांपल कि एक कीवर्ड है उसके ऊपर हमने आर्टिकल लिख दिया 500-600 वर्ड्स का एआई से, और उसको एज इट इज बस पब्लिश कर दिया, तो उसका वो कुछ भी नहीं होना, ना उसमें रैंक करना है और ना वो गूगल की नजर में चाहिए, प्लस मिस्टेक भी कितनी ज़्यादा होंगी, कुछ जो उसके अंदर सेंटेंसेस होंगे उनकी कोई सेंस ही नहीं बन रही होगी। लेकिन उसी आर्टिकल को जब हम प्रॉपरली रीड करके उसकी तमाम मिस्टेक्स को दूर करके उसके अंदर इमेजेस भी ऐड करके और उसके अंदर मजीद FAQs वगैरह ऐड करके उसको मजीद ऑप्टिमाइज कर दिया जाए, तो वही आर्टिकल जो है आपका वो बेटर परफॉर्म करेगा। देखिए गूगल जो है वो कैसे डिटेक्ट कर सकता है एआई को, इसी सूरत में कि उसके अंदर आपकी आर्टिकल के अंदर मिस्टेक्स आ रही हो, कोई एक सेंटेंस की वो सेंस ही ना बन रही हो, प्लस आपने स्पेलिंग की मिस्टेक हो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि अगर हम उसी को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज कर दें और उसके अंदर वैल्यू ऐड कर दें, जो गूगल की बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारे कंपटीटर्स हैं उनके मुताबिक, ऑन पेज के मुताबिक हम उसके अंदर मजीद उसको बेहतर कर दें अपने कंपटीटर्स को एनालाइज करते हुए, तो उसके अंदर कोई इशू नहीं है मेरे ख्याल से। सर मैं भी यहाँ पे AI मैं भी सर यहाँ पे यही कहना चाह रहा था कि फोरम भाई ने बात की है, गूगल बोर्ड जो है सर वो तो इस चीज को पकड़ नहीं सकता ना कि ये इंसान ने लिखा हुआ है, ह्यूमन ने लिखा हुआ है या मशीन ने लिखा हुआ है। तो इसमें मेरा हमें डरने वाली कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि हम अगर एआई कंटेंट लिखवा रहे हैं या खुद लिख रहे हैं, तो एआई कंटेंट अगर लिख रहे हैं तो उसमें यही है कि हमें उसे खुद अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर लेना चाहिए, तो वो रैंक हो जाए, होना शुरू हो जाएगा। कंपटीटर्स को एनालाइज करते हुए उनसे बेहतर आप कर दीजिए, चाहे जी आप एआई से लिख के कर दीजिए, चाहे राइटर से लिखवा के कर जी जी। दीजिए। तो यानी कि इसमें गूगल का तो हमें पेनल्टी का तो कोई इशू नहीं है ना, उसमें गूगल को तो ये गूगल बोर्ड से वो तो इस चीज का बिल्कुल भी आइडिया नहीं कर सकते कि ये बंदे ने लिखा हुआ है या मशीन ने लिखा हुआ है। देखिए जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि उसके अंदर मिस्टेक फॉर एग्जांपल आ जाती हैं, जी वो मिस्टेक तो हमने कवर करनी, जाहिर सी बात है, उसको ऑप्टिमाइज तो हमने हाँ करना है, अगर ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे तो वो तो
उसका फायदा ही कोई नहीं होगा। तो समटाइम उसमें जो कंटेंट जनरेट हो रहा होता है उसकी सेंस कोई नहीं बन रही होती, वो सेंस ही हमने बनानी होती है। सेंस बन जाए तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो रैंक में आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। दूसरा जो अपडेट्स वगैरह सर जो आ रही है गूगल की, उसमें भी मैंने देखा था कि वो एफिलिएट साइट्स को इतना ज्यादा हिट नहीं हो रही, सिर्फ वही हो रही हैं जो बिल्कुल ही अब आजकल आवाम बहुत ज्यादा लिखना शुरू हो गई है। तो वो गूगल भी यही कह रहा है कि आप वो लिखें जो यानी कि आप किसी प्रोडक्ट को खुद खोल रहे हो और आप उसका रिव्यू दे रहे हो। इस तरह का रिव्यू जो होगा तो उसमें कोई मसला नहीं है। और जो आप बिल्कुल ही एक अपने से ही छापते जा रहे हैं तो उसमें मेरा ख्याल में इशू है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमने उसको बेसिकली जितना वो डिटेल में वो करेंगे उतना ही बेस्ट है। जी सही। मैम शाइस्ता हमें कुछ मैसेज कर रही हैं, व्हाट्सएप किया है, कुछ कहना चाह रही हैं आप मैम? रहमान साहब ने उनको कह रही, तो चलें और कोई चीज डिस्कस करना चाह रहे हैं आप लोग, फिर हम इसको क्लोज करते हैं आज का सेशन। सर कौन से टूल सबसे बेस्ट है? एआई टूल मैंने बेसिकली एआई टूल्स के ऊपर काम किया नहीं हुआ इतना, इसमें जो देखा है वो जो जारविस है जारविस ज्यादा आजकल। लेकिन स्मार्ट एआई मेरे ख्याल में तो कोई भी जो टूल है ना उसका आप उसको यूज करके देख लीजिए कि वो कैसा रिजल्ट दे रहा है। जो आपको सारे आउटपुट पेड दे है। रहा है देखना पड़ेगा कि फ्री वाले भी अवेलेबल है। तो उसका हमने यही देखना है कि जो हमें वो आउटपुट दे रहा है ना वो सर वही कैसा दे रहा है। क्योंकि मैंने 2 उसी टूल से हम यूज उसका किए, मुझे सेटिस्फिकेशन उनसे नहीं हुई है। उन्होंने कोई पर्टिकुलर रिजल्ट नहीं आया उसे जितना मैंने लिखा था, और लेकिन वो फ्री वर्जन से तो मे बी इस वजह से भी कुछ रिजल्ट ज्यादा अच्छा ना हो। जारविस को चेक किया तो वो भी पेड टूल ही है, तो फिर जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे वो एक्सेस ही नहीं है, तो फिर उसका भी कोई फायदा नहीं है। चलें इसके ऊपर देखते हैं, अगर हमें कोई फ्री वाला अच्छा टूल मिल जाए तो फिर देखते हैं। बाकी वो हमें वो किसी चीज की वो परेशानी नहीं होती है, मतलब हमारे पास तो ये हमें सारा गाइड कर देंगे। प्लस ये कि आर्टिकल की क्लास में भी आपके साथ शेयर करूँगा, तो इससे जो है वो आर्टिकल राइटिंग बड़ी आसान हो जाएगी। कोई इतनी इसके ऊपर हमें वो नहीं, न्यू बीज भी जो है उनके लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। जी सर जरूर शेयर कर दीजिए। आखिरी बात सर फिर नहीं पहुंची पूरी। मैं एक्चुअली लास्ट में मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम कंटेंट के ऊपर बात करेंगे डिटेल में तो उसके ऊपर कुछ चीज़ें मैं आज शेयर करूँगा आप उनके साथ, जो कि न्यूबीज के लिए भी उससे वो जो है आर्टिकल राइटिंग जो हमने आर्टिकल लिखने हैं वो आसान हो जाएगा। खुद से ही वो सभी लोग अपने अपने आर्टिकल्स के ऊपर वो राइट अप कर सकते हैं। ठीक हो गया सर, शुक्रिया। चलें जी ठीक है, फिर इसके ऊपर आप काम कीजिए और अपने वो कीवर्ड की ग्रुपिंग कर लीजिए और कैटेगरीज को फाइनलाइज कर लीजिए। एक साइट का स्ट्रक्चर, एक मैप जो है रोड मैप जो लेके चलना है उसको वो अपना आइडिया लगा लीजिए, अपने कंपटीटर को भी देखते हुए और अपने कीवर्ड्स के हिसाब से रिसर्च करते हुए। तो फिर हम नेक्स्ट जो है वो इसके ऊपर बात करते हैं। पहले आर्टिकल राइटिंग के ऊपर हमने जो कुछ ना कुछ आर्टिकल पहले रेडी कर लें, फिर हम उसके बाद नेक्स्ट वीक में साइट को रेडी करेंगे और फिर उसको वो फ्रंट पेज देखेंगे और फिर हम उनको सारी वेबसाइट की सेटिंग वगैरह करके फिर हम उसको पब्लिश करेंगे। वर्डप्रेस की क्लास भी ले रहा है आप लोगों में से कोई? जी सर मैं वर्डप्रेस भी ले रहा हूँ। सही। तो वर्डप्रेस कहाँ तक पहुंची है? बेसिक सेटिंग वगैरह तो सारी कवर हो गई होंगी। जी बेसिक हो गया उसका।
जी तो सर मैंने उस आस्ट्रा थीम जो है वो परचेज किया हुआ उसके लिए, वर्डप्रेस के लिए। सही है, सही, ठीक है। चलें, सही है, फिर आपको चीज़ें जो है ना मज़ीद आसान हो जाएगी और जल्दी कवर हो जाएगी, फिर हम इसको वो क्विकली जो है वो अपना आगे चीज़ों को लेके चलते हैं। तो उसको फिर आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक अपनी साइट को सेटअप करते हैं और फिर आगे इस पर वर्क करते हैं। चले जी, ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक बात करते हैं परसों इंशाल्लाह। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। बहुत